वेलकम टू ऑल, जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप सभी होंगे बहुत अच्छे। और आज मैं लेके आई हूँ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्म है, और ये बैंक का ही पार्ट मान लो। हर एक बैंक होती है, उसमें म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यूनिट्स के फॉर्म में, और ठीक है, और इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है, बस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी किताबी ज्ञान के ऊपर। ये थी मेरी तरफ से कुछ बातें। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1995, और ये 1995 में आया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देखिए, जैसे बैंक के लिए कौन था? आरबीआई, ठीक है, बैंक के लिए आरबीआई, और स्टॉक एक्सचेंज लिए सेबी, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स लिए ये है एमफी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको एमफी भी बोलते हैं। ओके, तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ है। अब एनपीओ से आप सोच रहे हैं क्या है एनपीओ? एनपीओ का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं है, इनका सिर्फ उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। जैसे कि आपने बहुत सारे एनपीओ सुने होंगे जो कि समाज के लिए ही सिर्फ हैं, जैसे कि रूरल और स्मॉलर एरियाज़ में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो वो भी उसमें क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे छोटे छोटे गाँवों में। तो ऐसे ही एनपीओ का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? एनपीओ का बेसिकली उद्देश्य है कि प्रॉफिट को साइड में रख के समाज के लिए काम करना। ओके, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी। और ये जो एमफी है ये सेल्फ रेगुलेटरी है, इसका मतलब अपने आप ही रेगुलेट होते हैं, या बेसिकली जो उसके एमफी के जो मेंबर्स होंगे वो उसको रेगुलेट कर रहे होंगे, वो बना रहे होंगे। एंड व्हाट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और किस लिए काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कि जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाए बाय इम्प्रूविंग प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। और ये कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? ये अपना प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या कह रही हैं? ये है कि बेसिकली एमफी के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को बना रहे हैं सबके सब म्यूचुअल फंड्स लिए ऑल ओवर कंट्री में। आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड से मतलब क्या? तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक स्टैंडर्ड है। जैसे आपके CA, CS, CMA, इन तीनों में भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होंगे, पर्टिकुलर उनका प्रोफेशनलिज्म का एक वो होगी कि भाई हर एक प्रोफेशनल को ये काम करना ही है। अब मुझे नहीं पता उनका क्या होता है, बट हर एक प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड होता है जो हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब आते हैं एथिकल स्टैंडर्ड पे। तो एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एथिक्स का मतलब क्या है? हमारे रीति रिवाज, संस्कार। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो ही करनी है, चाहे आप कहीं पे भी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी NBFC हो, तो चीज़ें हर जगह फॉलो होती हैं। तो बेसिकली MP के जो मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड सेट करते हैं सभी के सभी म्यूचुअल फंड्स लिए। ओके, thus aiming to make the mutual funds more accessible and transparent to the public। और ये क्यों अगर एमफी के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों ये प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं? ये इस वजह से बना रहे हैं जैसे जो म्यूचुअल फंड्स है वो मोर एसेसिबल हो जाए। एसेसिबल का मतलब क्या है? कि जन सामान्य तक हमारे भारत के पूरे पूरे जो गांव में भी जो बच्चा बैठा हुआ है, जो बूढ़े बैठे हुए हैं, जो आदमी बैठा हुआ, औरत बैठी हुई है, उस तक भी वो म्यूचुअल फंड हमारा पहुंच जाए। ये सिर्फ इस वजह से काम कर रहे हैं। ओके, मोर एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पब्लिक। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता ही नहीं चला कि वो क्या पता भाग गई वो कंपनी, ये हो गया वो हो गया। नहीं, या बैंक में होते हैं म्यूचुअल फंड्स तो बैंक ही भाग गई, नो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एमफी के जो मेंबर्स हैं वो ऐसे स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ओके, जिससे कि लोगों के साथ बेसिकली क्या हो? धोखाधड़ी ना हो। आप समझ रहे हो? आजकल तो वैसे भी क्या है, फ्रॉड बहुत हो रहा है, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इसी वजह से बनाया गया है इसको कि धोखाधड़ी ना हो, स्कैम्स ना हो, लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। क्योंकि जन सामान्य का जो हमारे जो छोटे छोटे गाँव के समाज के लोग हैं, मैं भी उन्हीं में से आती हूँ, तो बेसिकली वो बहुत सीधे होते हैं, वो बहुत सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, सरल दिल के लोग होते हैं। तो दे डोंट नो, है ना। और जो ये कंपनी चला रहे हैं, जो बैंक चला रहे हैं, दे आर हैविंग अ ह्यूज ब्रेन, यू नो। उनके पास दिमाग की कमी थोड़ी ना है। तो दिमाग की जब कमी नहीं है तो लोगों को बेवकूफ़ बना के रफू चक्कर हो लेते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, नीरव मोदी और ये सब जो लोग हैं, क्या कौन हैं, ये सब काम कर रहे हैं कुछ, है ना। तो ऐसे ही एनपीओ, आई थिंक जो ये एमपी है, जो एनपीओ है, ये बेसिकली हमारे लिए काम कर रहा है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काम कर रहा है। ओके, यस।
It provides spread awareness, vital information and about mutual funds to Indian. It provides spread awareness, वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड्स टू इंडियन इन्वेस्टर्स। आप देखिए, अब आपने कभी प्रचार देखा होगा, टीवी में आता रहता कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना जोखिम भरा कार्य है ना। तो ये कौन करा रही है? एमपी वाले करा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपका जोखिम है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपको प्रॉफिट ही होगा, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम भैया एनपीओ हैं, तो वो कैसे बोल दें कि नहीं तुम्हें प्रॉफिट ही हो रहा। नहीं नहीं, वही कह रहे हैं कि नहीं, जोखिम भरा कार्य है, ये आप अपनी सूझबूझ से लीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसके ये नॉर्म्स हैं, अब आप अपने ही सोच के साथ ये सब काम कीजिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो एमफी है ये हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे इन द सेंस इन्वेस्टर्स लिए। Now, as the Association of Mutual Funds in India is the regulatory body for mutual fund sector in India. It is a division of the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Finance, Government of India. Most mutual funds firms in India are its members. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो एमपी वाले लोग हैं ये क्या हैं? ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हैं, वो तो पहले ही पढ़ लिया हमने। और ये म्यूचुअल फंड्स को चला रहे हैं, ये बात भी सही है। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ द सेबी। अब ये कह रहे हैं कि जो एमपी है वो क्या है? वो एक डिवीजन है सेबी का। किसका डिवीजन है? सेबी का। अब बेसिकली ये सेबी का ही डिवीजन है, तभी क्या है? तभी ये एनपीओ है। और सेबी क्या थी? सेबी तो एनपीओ नहीं थी। तो बेसिकली सेबी का एक डिवीजन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी डिवीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डिवीजन है। तो बेसिकली आप सोचो कैसे क्या? तो बेसिकली सेबी में एक कोई पार्ट होगा जो कि एमपी का होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पार्ट होगा जो कि एमपी का होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी एक पार्ट होगा वो एमपी का होगा। तो ऐसे ही डिवीजन है ना। मोस्ट म्यूचुअल फंड्स फर्म्स इन इंडिया आर इट्स मेंबर। और जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड्स हमारी दुनिया में, यहाँ पे सॉरी हमारे देश में हैं, वो सभी एमपी के मेंबर्स हैं। ओके, एमपी इंश्योर्स a smooth functioning of the mutual fund industry by implementing high ethical standard and protect the interest of both द फंड हाउसेज एंड इन्वेस्टर्स। और ये कह रहे हैं कि एमपी जो है वो इंश्योर रहते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, एक स्मूथ फंक्शनिंग रहे। कैसी फंक्शनिंग रहे? स्मूथ फंक्शनिंग रहे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सही से काम करे। और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, जिससे कि क्या है, जैसे फंड हाउसेज भी बचे रहें और इन्वेस्टर्स भी बचे रहें। ओके, मोस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकर्स, फंड हाउसेज, इंटरमीडिएट्स एक्सेट्रा इन इंडिया आर मेंबर ऑफ द एमपी। और कह रहे हैं कि जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, फंड हाउसेज हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, ये सारे जो हमारे भारत देश के हैं वो किसके मेंबर्स हैं? वो एमपी के मेंबर्स हैं। Registered AMCs are required to follow the code of ethics set by the MP. These code of ethics are integrity, due diligence, disclosure, professional selling and investment practice. तो बेसिकली क्या है, देखिए ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, ये क्या है? अब मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए हैं एमपी ने, एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो आप पढ़ लेते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स है क्या। तो पहला एथिकल स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, है ना। कि हम जो सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमारी कंट्री में वो सारे कैसे हैं? इंटरलिंक या आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि वे डिलीजेंट, कहते हैं ना, डिलीजेंट विद ड्यू डिलीजेंट मतलब होता है कि रिस्पेक्टफुल है, इन द सेंस ऐसे ले लीजिए कि रिस्पेक्टफुल है रहिए। डिस्क्लोजर्स का मतलब है कि आपको सब कुछ बताना है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है वो आपको सब कुछ, यू हैव टू टेल एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग। प्रोफेशनल सेलिंग का मतलब है कि जब भी आप अपने फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिट्स होते हैं उनको जब सेल कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि कैसे भी उठ के बैठ गए, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस, the MP updates the net asset value of funds on a daily basis on its website for investors and potential investors. It has also streamlined the process of searching mutual fund distributors. So basically क्या बोला है? ये बोल रहा है कि जो MP है ये NAV अपडेट करते रहते हैं। ओके, अब NAV अपडेट करते रहते हैं मतलब कि ये सब जो नेट एसेट वैल्यू है, जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारी कंट्री में, तो उनके जितने भी NAVs हैं वो सारे आपको MP वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जैसे कि जो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स है वो अपडेटेड रहें और
अवेयर रहें। ओके, सो नाउ वी आर डन विद म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड यस, बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल। एंड आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड यस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, कॉमेंट ऑन माई वीडियो। बाय बाय।